तो मैं सिर्फ 5-7 मिनट आपके लूँगा और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो महीना है द मंथ ऑफ दिसंबर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत जगहों पर सभाएं होंगी जो मनाया जाएगा, बड़ा दिन मनाया जाएगा और लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे। आपके घरों में भी लोग इकट्ठे होंगे। यू विल बी सेलिब्रेटिंग, आप जश्न मनाएंगे और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे आपने पिछले हफ्ते जो आपने सुना था मिशन के बारे में, कितने लोगों ने सुना था? बहुत सारे लोगों ने सुना था, राइट? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मिशन के बारे में हमने सुना था कि कैसे यहोवा ने अपने मिशन को, अपने उद्देश्य को आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में, और मिशन के बारे में हमने सुना था कि उद्देश्य, सब बोलेंगे हालेलुया। और हमने बहुत सारी बातों को हमने सीखा था और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ और जाकर क्या करो? चेले बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। परमेश्वर के मिशन में हमारा प्रभाव इन दिस मंथ, ये जो महीना है, इस महीने में आप क्या प्रभाव डालने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के राज्य में या उसके मिशन में? उसका मिशन क्या है? हर एक रूह जो है, हर एक आत्मा जो है वो बचाई जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। हर एक आत्मा बचाई जाए और प्रभु यीशु मसीह को वो उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता करके क्या करें? ग्रहण करें। यहोवा ने जितने भी नबियों को भेजा, चाहे वो आदम से लेकर के पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिप्पुस, जितने भी चेले हुए उनके तक हर एक के जीवन में एक उद्देश्य दिया। मैंने आपको पिछली बार बोला था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में यहोवा ने उद्देश्य नहीं दिया। हर एक के जीवन में एक मिशन है, एक उद्देश्य है। बोले उद्देश्य है। मेरे जीवन में उद्देश्य है, वो हमारे ऊपर है, हम उस उद्देश्य को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम उस उद्देश्य को हम क्विट कर रहे हैं, या हम उस उद्देश्य को या उस मिशन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मिशन के बारे में आपने सुना था कि उद्देश्य है, मिशन का मतलब उद्देश्य है किसी बड़े काम को करने के लिए किसी को भेजा जाना। और यदि कोई जाए ना तो कैसे वचन सीखेंगे, कैसे वचन सुनेंगे, राइट? यदि कोई जाएगा नहीं तो वो कैसे वचन सुनेंगे? प्रचारक बिना और प्रचार बिना कैसे कोई वचन सीखेगा, कैसे वचन सुनेगा? क्योंकि विश्वास जो है वो सुनने से, और सुनना मसीह यीशु के वचन से होता है। आप जाओगे, आप किसी को वचन सुनाओगे, वो सुनेंगे जरूर और वो वचन जो है वो उनके जीवन में कार्य करेगा। भेजा जाना, मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ यही आपका मिशन नहीं है। ये इस संसार का, आप इस संसार में आए और पले बड़े और आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया और उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए और आगे नाती पोते, उसके बाद जो है संसार से चले गए विदाउट वर्किंग इन गॉड्स मिशन। बिना यीशु मसीह के मिशन को पूरा और उसमें काम किए बगैर वो चले गए। तो आज जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं आपको सिर्फ ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस बड़े दिन के अवसर पर, ये दिसंबर के महीने में, ये मौका है कि आप बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह का वचन सुना सकते हो, वचन बता सकते हो। आप ये मत कहें कि ये पास्टर अमित का काम है, पास्टर कालिब जी का काम है, पास्टर बोआज का काम है, पास्टर जॉन जी का काम है, या और एल्डर्स का काम है। नहीं, ये हर एक उस बच्चे और इस जवान, उस बुजुर्ग का काम है जो यीशु मसीह के लिए बुलाया गया है, चुना गया है और उसके जीवन में उद्देश्य है। सब बोलेंगे हालेलुया। और आप चुने गए हो, बुलाए ही नहीं गए बल्कि आप चुने भी गए हो। यू आर सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड टू प्रीच द गॉस्पेल। तो आज आपने वचन को भी सुना, अपनी सारी चिंताओं को दूर करके
और कोई शिकायत नहीं करनी है आपने, कोई कंप्लेंट नहीं करनी। ये 2024 जो है वो आपके जीवन में से जा रहा है। आज पहली तारीख है, राइट? आज पहली तारीख है दिसंबर की, और ये महीना बहुत जल्दी से आपके जीवन से जा रहा है। पर 2024 में दिसंबर के महीने में 30 दिन या 31 दिन, जितने भी दिन रह चुके हैं इस महीने को ख़त्म होने के लिए, आप निर्णय करते हैं कि मैं यहोवा के मिशन में, परमेश्वर के मिशन में, उसके उद्देश्य में मैं प्रभाव डालूंगा? कैसे आप प्रभाव डाल सकते हैं? कैसे आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं? आर इम्पैक्ट इन गॉड्स मिशन। ज़्यादा मैं कुछ नहीं, मेरे पास पूरा तैयार था, पर मैं ज़्यादा आपको नहीं मैं बताना चाहता, पर मैं आपको आपका समय दे करके बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टाइम। सबसे पहले आपके पास क्या है? समय है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बाकी चीज़ों को भूल जाएं। समय जो है वो आपका बहुत कीमती है। क्यों पास्टर कालिब जी, क्यों पास्टर जॉन? समय जो है वो बहुत कीमती है। वो समय जो है वो आपको अपना समय देना है, और यदि आप अपने समय को नहीं दे रहे हैं और आप किसी को वचन नहीं सुना रहे हैं, किसी को यीशु मसीह के वचन के बारे में नहीं बता रहे, गॉड्स लव के बारे में नहीं बता रहे, प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में नहीं बता रहे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने सिर्फ आपको विश्वासी ही नहीं बनाया बल्कि आपको चेले बनने के लिए बुलाया है। अब आपने देखना है कौन विश्वासी है और कौन चेला है। विश्वासी है वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ वो आएंगे, सुनेंगे और अपने घर में जाकर वैसे ही वो सो जाएंगे और आराम करेंगे। पर जो चेला है उसको पता है कि मुझे सुनना है और आगे तक लेके जाना है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जाकर लोगों को क्या बनाओ? चेले बनाओ। सब बोलेंगे हालेलुया। चेले की जो शब्द है इब्रानी में पता क्या है? वो है, बोले मेरे पीछे, तालामिद। फिर से बोले तालामिद। लामिद का मतलब है शिक्षा, और जो ताब जो है वो हिब्रू लैंग्वेज का जो लास्ट जो है वो शब्द है, और उसका मतलब है क्रॉस। उसका मतलब क्या है? क्रॉस। क्रॉस की शिक्षा को लेकर के तभी यीशु मसीह ने चेले को कहा, वो मेरा चेला है ही नहीं है जो अपनी क्रूस को उठा करके मेरे पीछे चले, वो मेरा चेला है। चेले की परिभाषा पता क्या है? यही है, तालामिद। सारे बोलो तालामिद। लामिद का मतलब है शिक्षा और ताव का मतलब है क्रॉस। क्रॉस को एक चेला जो है वो क्रॉस को लेकर जब चलता है वही चेला कहलाता है। जब एक व्यक्ति अपनी क्रॉस को लेकर चलता है। मुझे पता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, कोई सोचते हैं मैं इस दिल्ली में क्यों हूं, या मैं वहां क्यों नहीं हूं, मैं पंजाब में क्यों नहीं हूं, या मैं उस देश में क्यों नहीं हूं, या मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम रुका हुआ है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां, आंधियां, तूफान हैं, उसको उसमें से गुजरते हुए वो आपकी क्रॉस है। सारे बोलो वो क्या है? आपकी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरी क्रॉस लेकर मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ने तो अपनी क्रॉस को उठा लिया पूरे संसार के लिए। पर यीशु मसीह ने कहा कि जो अपनी क्रॉस को, अपनी सलीब को लेकर मेरे पीछे चलता है वो मेरा चेला है। सब बोलेंगे हालेलुया। तालामिद, डिसाइपल वही है जो दुखों और परेशानियों और आंधियों और तूफानों में से हो करके यीशु मसीह का काम करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। पालूस जो था वो कितना तूफानों में घिरा हुआ था, कितना लोग उसके खिलाफ थे, कितना उसको प्रेशर था, कितना उसको जेल में डाला गया। जेल में रहकर को पत्रियों को लिख रहा है, खतों को लिख रहा है, किसी कुलूसियों की पत्री लिख रहा है, कुलिसियों को खत लिख रहा है, और कुरंथियों को और तिमोथियस को लिख रहा है, अलग अलग लोगों को वो लिख रहा है, और जेल में रह करके। कहां पर रह करके? सब बोलेंगे हालेलुया। क्या आप परेशानियों में, तूफानों में, अपनी मौजूदा परिस्थितियों में रह करके आप इस महीने यीशु मसीह का काम करेंगे? आप सब बोलेंगे हालेलुया। यही तो है डिसाइपल, यही तो है डिसाइपल का मतलब, यही है टेकिंग हिज क्रॉस। वो अपनी क्रॉस को लेकर चले, उसकी क्रॉस को नहीं,
बल्कि अपनी क्रॉस को। चेला जो है या विश्वासी जो है वो अपनी क्रॉस को लेकर चलेगा, अपनी सलीब को लेकर चलेगा, तो वो एक दिन जरूर यीशु मसीह का चेला बन जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये महीना जो है मैं मायापुरी में देखना चाहता हूँ, मैं संगम पार्क में देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी बेदारी, ताकि आप लोग जो हैं आप काम करें, आप यीशु मसीह के कामों को आगे बढ़ाएं। आप लोग जो हैं सोएं ना, आत्मा में भी नहीं सोएं, क्योंकि ये महीना जो है वो सोने का नहीं है, ये महीना जो है वो काम करने का है। हालेलुया। और मुझे पता है जब आप इस महीने में यहोवा का काम करेंगे, यीशु मसीह का काम करेंगे, अगला साल आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी को लेकर आ रहा है, एक बहुत बड़ी सामर्थ को लेकर आ रहा है। 2025 जो है आपके जीवन में बड़े बड़े मार्गों को खोलेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो अपना समय सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूं, बाकी मैं आपको फिर मैं नेक्स्ट सरमन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप यहोवा के मिशन में, परमेश्वर के मिशन में अपना प्रभाव डाल सकते हैं अपने समय को दे करके। तो यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। मे गॉड ब्लेस यू, और तैयार रहें, और प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।